नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे समय समय पर आप लोगों को वीडियो प्राप्त होते रहें। हमारा अर्थमेटिक और एडवांस दोनों चल रहा है। लगभग हमारा अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट हो गया है और एक आध टॉपिक और बचा हुआ, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और एडवांस का 50% हमारा कवर हो चुका है। तभी तक आप लोगों ने हमारी प्ले लिस्ट को विजिट नहीं किया है तो प्ले लिस्ट को एक बार जरूर देखिएगा। इसमें आप टॉपिक बाय कोई भी टॉपिक आपका वीक है वो आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए, रेलवे तो एग्जाम एक बना है ही आधार, लेकिन आप अदर एग्जाम के लिए भी इससे कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आप 100% मार्क्स बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम फर्स्ट चल रहा है, जिसमें अपन लोग कभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हमारा रेलगाड़ी चल रहा है। इससे पहले आपने 2 वीडियो नहीं देखे हमारे, तो आप पुराने वीडियो जाके देख लीजिए रेलगाड़ी के। इसमें हमने 2 वीडियो आपको करा दिए। बहुत सारे बच्चों की डिमांड है सर वॉल्यूम सेकंड कहाँ से पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम सेकंड पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, ये वॉल्यूम सेकंड है हमारा। वॉल्यूम सेकंड पढ़ने के लिए आपको हमारी विद्या संगम ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी सर। विद्या संगम पर ये आप लोगों को वॉल्यूम सेकंड देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस प्रकार की बुक को वॉल्यूम सेकंड आपने ले रखा है, नहीं लिया है, तो आप हमारे विद्या संगम को डाउनलोड करिएगा। वहां पे आपको पीडीएफ भी देखने को मिल जाती है और इसके वीडियोज भी देखने को मिल जाएंगे। इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं आपको सर्च करने आ रहा विद्या संगम, तो आप लिंक पे क्लिक करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है विद्या संगम ऐप के नाम से। ठीक है, चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज वो क्या चल रहा है, तो रेलगाड़ी चल रहा है, जिसमें अपन लगभग क्वेश्चन जो कर चुके हैं वो लगभग 25 क्वेश्चन अपन लोगों ने कवर कर लिए थे। चलिए सवाल नंबर चलते बोलो 26 पे। हिंदी और इंग्लिश में दोनों को आपको देखने को मिल रहा है। इन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम थी वो इंग्लिश का भी देख सकते हैं। जिन बच्चों की हिंदी में प्रॉब्लम है तो हिंदी तो हम आपको पढ़ा ही रहे थे, तो इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन को जान सकते हो। ऑप्शन भी आपको लेके आए, हम थोड़ी मेहनत करके लाए आप लोगों। कुछ बच्चों को कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में हमें समझ में नहीं आ रहा था, आप इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट करवाइए। तो हमने इसको क्या किया है सर, टाइप करवा दिया है। ठीक है, अब आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए सवाल कह रहा है कि ट्रेन पी और क्यू एक ही दिशा में समांतर ट्रैक पर चल रही है। ट्रेन पी ट्रेन क्यू को पूरी तरह से 60 सेकंड में पार करती है और ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार करता है। यदि ट्रेन की गति 2:1 के अनुपात में तो उनकी लंबाई का अनुपात बताइए। ठीक है सर, एक ट्रेन सर यहाँ पे पी और एक ट्रेन यहाँ पे क्या है सर क्यू है। एक ट्रेन सर यहाँ पे पी दे रखी है और एक ट्रेन क्या दे रखी है सर क्यू दे रखी है। इनकी चालों का आपको अनुपात दे रखा है, इनकी गतियों का अनुपात लिखा है 2:1। मतलब ये 2 है और ये कितना है सर 1 है। आप x लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, इनकी लंबाई क्या होगी सर, इसकी लंबाई p होगी और इसकी लंबाई क्या होगी सर q होगी। ठीक है सर, आपको कह रहा है सर ट्रेन p ट्रेन q को पूरी तरह से 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन p भी चल रही है और ट्रेन q भी चल रही है, एक ही दिशा में जा रही है। तो एक ही दिशा में चालें क्या हो जाती है सर, घट जाती है। एक ही दिशा में चालें क्या हो जाती है सर, घट जाती है। कैसे, स्पीड इक्वल टू होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या बचेगी सर, तो एक ही दिशा में चालें घट जाएंगी तो कितनी बचेगी सर, ओनली x बचेगी सर। डिस्टेंस लंबाइयां तो हमेशा जुड़ती हैं, चाहे वो विपरीत दिशा में जाए चाहे वो एक ही दिशा में जाए। तो एक ही दिशा में जा रही हैं तो सर लंबाइयां क्या होंगी, जुड़ेगी। चाहे विपरीत में जाता तो भी लंबाइयां जुड़ती हैं, बस चाल पे इफेक्ट पड़ता है। एक ही दिशा में जाती तो चालें घट जाती है, विपरीत में जाती है अपोजिट जाती है तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी। तो हम देख रहे हैं पहले को स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इसकी लंबाई कितनी है, p है सर हमारे पास, और इसकी लंबाई क्या मानी है मैंने, q मानी है। और टाइम कितना लगा है इनको सर, 60 सेकंड का समय लगा। आप इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो p प्लस क्यू इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा सर, 60 सेकंड आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी कह सकते थे कि p प्लस क्यू लंबाई बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 60x देखने को मिल जाएगा। आगे चर्चा क्या कर रहा है सर, आगे कह रहा है और ट्रेन P में मौजूद एक यात्री ट्रेन Q को 40 सेकंड में पार करता है। ट्रेन P में मौजूद एक व्यक्ति ट्रेन Q को 40 सेकंड में पार करता है। तो व्यक्ति पार करता है, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। व्यक्ति और खंभे की लंबाई ट्रेन के साथ नहीं जुड़ती। तो इसमें P में बैठा हुआ व्यक्ति तो P की लंबाई नहीं जुड़ेगी, Q को पार कर रहा है ओनली Q की लंबाई रहेगी। ठीक है सर, तो यहाँ भी अपन वही लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड एक ही दिशा में क्या होगी सर, घटेगी, क्योंकि ट्रेन में बैठा व्यक्ति ट्रेन पे दौड़ रही है ना। ठीक है सर, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो कितना लगेगा, स्पीड कितनी बचेगी सर, x बचेगी। डिस्टेंस कितनी बचेगी, तो डिस्टेंस वही बचेगी जिसकी लंबाई है। अब P में बैठा हुआ व्यक्ति है, ट्रेन P पार नहीं कर रही है Q को, P पार कर रही थी Q को, तो P प्लस Q बराबर हो गया था क्योंकि लंबाइयां जुड़ गई थी।
जिन चीजों की लंबाई होती है वो जुड़ती है, इनकी लंबाई नहीं होती उनको नहीं जोड़ते हैं। जैसे पी में व्यक्ति बैठा हुआ, तो व्यक्ति को काउंट कर रहे हैं, व्यक्ति की लंबाई देख रहे हैं हम, ट्रेन की लंबाई नहीं देख रहे हैं। तो व्यक्ति पार कर रहा है, पी में बैठा हुआ व्यक्ति है, क्यू को पार कर रहा है, तो क्यू की लंबाई रही होगी। क्यू की लंबाई क्या रही होगी सर? क्यू रही होगी। और टाइम कितना रहा होगा सर? तो टाइम 40 सेकंड लगा है। तो हम यहाँ से आराम से कह सकते हैं क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? 40x आ जाएगा। मतलब इसने 40x की दूरी तय की है और p प्लस क्यू ने 60x की दूरी की है। अब मुझे बताओ p प्लस क्यू बराबर, अगर हमारे पास सर 60x है और जिसमें से q बराबर हमारे पास कितना है सर? 40x है, ये उधर जाए काय हो जाएगा माइनस का, तो p बराबर हम कह सकते हैं 20x रहा होगा। कितना रहा होगा सर? 20x रहा होगा। तो उन्होंने पूछा उनकी लंबाइयों का अनुपात बताइए। लंबाई का मतलब p अनुपात q बताओ। इसकी लंबाई अपन ने p मानी थी, इसकी q मानी थी। p कितना आ गया सर? हमारे पास 20x आ गया। और q कितना आ गया सर हमारे पास? तो q हमारे पास आ गया 60x, सॉरी q आ गया हमारे पास कितना? 40x। ठीक है, काटा पीटी करोगे आप, x से x कट जाएगा, 20 एकन 20 और 20 दूनी क्या कहलाएगा सर? 40। तो 1:2 के अनुपात में आपकी चाल कहलाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रही है। अरे ऐसे एक एक कहानी मैंने समझाने की कोशिश की है, मैं 2 ही लाइन में सवाल को उड़ा सकता था, लेकिन मेरा मकसद है कि आपको पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर अगला लिखा हुआ है, 200 मीटर और 400 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर लाइनों पर चलती हैं। जब वे एक ही दिशा में दौड़ती हैं तो उच्च गति वाली ट्रेन को दूसरी ट्रेन आगे निकलने में 30 सेकंड का समय लगाती है। जब वे विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड का समय लगता है। दोनों ट्रेनों की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। ठीक है सर, इंग्लिश में आप पढ़ लेना भाई लोगों को क्या लिखा हुआ है। चलते आगे, तो हम देख रहे हैं भाई लोगों 2 ट्रेन है। यहाँ पे लंबाई हमें कितनी दे रखी है सर? ये हमारे पास दे रखी है 200 और कितनी दे रखी है? 400। चाहे सर ये विपरीत में जाए चाहे एक ही दिशा में जाए, लंबाइयां तो हमेशा जुड़ती हैं। तो लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है सर? लंबाई जुड़ेगी तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है सर? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस मतलब लंबाई, लंबाइयां तो जुड़ेंगी तो कितनी हो जाएगी? 400 200 600 हो जाएगी सर हमारे पास। ये 600 हो जाएगी सर हमारे पास। टाइम कितना लगा है सर? टाइम लगा जब जाके ऐसी रही है, तो दोनों ट्रेन है समांतर पटरियों पर चल रही है, जब भी एक ही दिशा में जा रही है। एक की स्पीड सर मैं x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ और एक की मान लेता हूँ सर, अच्छा पर आवर में नहीं मान सकते, मीटर पर सेकंड में मानना पड़ेगा। किस में मानना पड़ेगा सर? मीटर पर सेकंड। एक को x मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, x मीटर पर सेकंड, और एक को मान लेते हैं y मीटर पर सेकंड। एक को क्या मान लेते हैं? y मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं, डिस्टेंस मीटर में दे रखी, टाइम सेकंड में दे रखा, तो चाल पक्की बात है मीटर पर सेकंड में निकलेगी। ठीक है सर, स्पीड क्या होगी सर? एक ही दिशा में जाएंगे तो एक ही दिशा में स्पीड घट जाएगी, तो बचेगी x माइनस वाई इक्वल टू टाइम कितना लगा है सर इसको? तो टाइम लगा है कितना? 30 सेकंड का। कितने सेकंड का? 30। अगर हम काटेंगे इसको, 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। मतलब x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है सर, अब वो कह रहे हैं भाई लोगों, उच्च गति वाली ट्रेन को दूसरी ट्रेन से आगे निकलने में 30 सेकंड का समय लगता है, और जब वे विपरीत दिशा में अपोजिट साइड्स यात्रा करती हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड का समय लगता है। लंबाइयां तो हमेशा जुड़ती हैं सर, लंबाइयां तो हमेशा जुड़ती हैं। अगर लंबाइयां जुड़ती हैं सर तो लंबाई कितनी हो जाएगी? वो 600 ही रहेगी सर। अच्छा, टाइम कितना लगा है सर? इनको 6 सेकंड लगा है। और अगर ये विपरीत जा रही है, अगर ये विपरीत जा रही है, अपोजिट जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी सर? ऐड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड जो होगी वो क्या हो गया सर? ऐड हो जाएगी। अगर हम देखें तो कितनी हो जाएगी सर? तो हो जाएगी x प्लस वाई। कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। काटा पीटी करके इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर? 100 आ जाएगा। ठीक है सर, अब पूछा क्या? दोनों ट्रेनों की गतियों को किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। पहले हम पता कर ले सर, यहाँ से x और y के मान आप आराम से पता कर सकते हैं। कैसे सर? कि x प्लस वाई बराबर हमारे पास 100 आ गया है सर, और x माइनस वाई बराबर कितना आया? 20। मुझे 2 संख्या ऐसी बताओ जिनको जोड़ें तो 100 हो जाए और अंतर करें तो हमारे पास कितना आ जाए सर? अंतर करें तो हमारे पास 20 आ जाए। तो आप समझ गए, एक 60 रही होगी, एक 40 रही होगी। 60 और 40 100 होता है, और 60 में से 40 जाएगा तो 20 बचेगा। नहीं पता है, गोली मारिए आप लोग, क्या करिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। y से y कट जाएगा, x 2x हो गया, इक्वल टू हमारे पास 120 हो गया। काटोगे हमारे पास 60 आ गया, 60 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। तो y कितना आएगा सर? तो मुझे पता है x प्लस वाई बराबर अगर 100 है, इसमें से x अगर 60 है, तो y कहीं ना कहीं सर कितना रहा होगा? 40 मीटर पर सेकंड रहा होगा। अरे अशन, लेकिन हमें तो यहाँ लिखा है इन किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में हमें स्पीड बतानी है सर।
किलोमीटर प्रति घंटे में अगर स्पीड बताना है तो इसको हम बदल सकते हैं सर। इसको अगर बदलोगे तो कितने गुणा करोगे, तो आपको पता 18/5 का गुणा कर देते सर। तो यहाँ भी 18/5 का गुणा कर देंगे तो हमारी स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में निकल के आ जाएगी। 5 से इसको काटोगे 12 बार कट जाएगा, 12 गुणा कर लो, 12 × 96 की 6, ठीक है, हासिल लगी 9, 12 × 12, 12 9 21 बोले तो 216 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड निकल के आ गई। दूसरी देखोगे 5 से काटोगे 8 बार कट जाएगा, 18 × 144 होता है, तो ये 144 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी। ऐसा किसी ऑप्शन में देख रहे होंगे आप लोग, ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, सी है यहाँ से यहाँ तक 216 और 144 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे अनु चलते बढ़ते भाई अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 क्या कह रहा है, दो ट्रेनें क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई बताई। ठीक है सर, तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई बताई। ठीक है सर, अगर हम यहाँ पे बात करें सर, अब तेज क्या लिखा है, तेज वाली ट्रेन है वो क्या करेगी, अब एक ही दिशा में जा रही है, अब एक ही दिशा में जा रही है तो ये तो पक्की बात है। अगर मान लेते हैं पीछे से हाई स्पीड वाली ट्रेन आ रही है और आगे जो ट्रेन निकल गई उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और मैं अभी बता चुका हूं आपको, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है उसकी लंबाई ऐड नहीं होती, स्पीड घट सकती है क्योंकि ट्रेन चल रही है। और ट्रेन चलती हुई ट्रेन में मतलब ट्रेन चल रही मतलब व्यक्ति दौड़ रहा है, व्यक्ति दौड़ रहा है मतलब ट्रेन चल रही तो व्यक्ति दौड़ रहा है, तो स्पीड या तो जोड़ेंगे या घटेगी, क्योंकि व्यक्ति भी दौड़ता, अकेला व्यक्ति भी होता तो भी स्पीड जोड़ते घटाते। अगर विपरीत जाता व्यक्ति की भी स्पीड ट्रेन के साथ जुड़ती, अगर एक ही दिशा में जा रहे तो ट्रेन के साथ व्यक्ति की स्पीड घटेगी, लेकिन लंबाई उसकी नहीं जुड़ती है, किसकी, व्यक्ति और खंबे की। ऐसी चलिए, तो दो ट्रेनें क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में आगे बढ़ रही है। समान दिशा में एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी सर, घट जाएगी। घटने का मतलब बड़े में छोटा, 56 में से हम 29 को क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। कितना बचेगा सर हमारे पास, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा सर, और यहाँ कितना बचेगा सर, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 27 किलोमीटर पर आवर निकल के आगे हमारी स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम सर। डिस्टेंस क्या रही होगी, तो एक दूसरी वाली लंबाई, एक ट्रेन की लंबाई लेनी है सर, दूसरी की नहीं लेनी। क्यों, क्योंकि दूसरी ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ तो उसकी लंबाई क्या होगी, 0, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है ना कि ट्रेन को पार कर रही है। तो हम ये पूछा क्या हुआ, तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई बताई, तो उसकी हमने एल लंबाई मान ली। कितने सेकंड में पार कर जाती है सर, से 16 सेकंड में पार कर जाती। कितने सेकंड में सर, 16 सेकंड में पार कर जाती। हमें बताना क्या सर, लंबाई बताना, किस में बताना, मीटर में बताना है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा सर। किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना पड़ेगा सर। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने का सर, 5/18 का। कितने का, 5/18। अब काटा पीटी कर लो तो आपको दिख जाएगा कि कितनी पॉसिबिलिटी बन रही, क्या बन सकता है हमारा उत्तर। ठीक है सर, किलोमीटर प्रति घंटा से 9 सेकंड में पार गई ट्रेन की लंबाई बताइए। हम बता देंगे लंबाई, काटा पीटी अगर करते हैं 9 से काट सकते हैं, 9 × 3 = 27 हो जाएगा, और 9 दूनी कितना हो गया, 18। 2 से इसको काट सकते हैं 8 बार, ये हो गया हमारे पास सर कितना, 5 × 3 = 15, 15 × 8 कितना होता है, 120। 5 × 3 = 15, 15 × 8 120, मतलब लंबाई ट्रेन की कितनी रही होगी सर, 120 मीटर रही होगी। कितनी रही होगी, 120 मीटर रही होगी। ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारे किस में दिख रहा है, बी बॉम्बे में दिखाई दे रहा है। 120 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ऐसी अनु, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोग। सवाल नंबर हमारे पास 29 क्या कह रहा है, 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा की एक 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन समान दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, जो मालगाड़ी को पीछा करती है और कुछ समय बाद मालगाड़ी के पीछे छोड़ देती है। कितने समय में, मिनट में मेल ट्रेन मालगाड़ी को पूरी तरह से छोड़ देगी। टाइम पूछा है, क्रॉस कर जाएगी। ठीक है सर, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं भाई लोगों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम सी दिशा में जा रहे हैं, पहले आपको दिशा काउंट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है समान दिशा, समान दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएंगी सर, घट जाएंगी। एक स्पीड कितनी दे रखी है सर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी, एक कितनी दे रखी है, 33 दे रखी है। 33 और 60 अगर घटाओगे तो कितनी बचेगी सर, 27 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगी। 27 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगी। और चाहे विपरीत दिशा में जाए चाहे एक ही दिशा में जाए, स्पीड है तो सॉरी लंबाइयां तो हमेशा जुड़ती हैं। तो लंबाई एक कितने की है, 250 मीटर है, एक कितनी है, 200 मीटर है, तो कितनी हो जाएगी सर, 450 मीटर हो जाएगी। 450 मीटर हो जाएगी। और टाइम पूछा हुआ कितने सेकंड में पार कर जाएगी। सर ये मीटर पर सेकंड बन गया तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदली, तो आप इसमें कितने गुना कर देंगे आप लोग,
आप कर दोगे 5/18 बोले तो 5/18 का। काटा पीटी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितने से काटना चाहते हो। 9 से काट दो, 9 दूनी 18, सॉरी 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। ठीक है सर, ये 15 लिखा हुआ है, 15 से हम इसको काट रहे हैं, 15 तिया 45। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो टी इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा सर, 60 सेकंड आ जाएगा। कितने सेकंड आ जाएगा, 60 सेकंड। 60 सेकंड को हम क्या कह सकते हैं सर, 1 मिनट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर, 1 मिनट बोल सकते हैं। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। हमारा राइट उत्तर 60 सेकंड या 1 मिनट कहलाएगा। 1 मिनट लगेगी एक दूसरे को पार करने में। यस या नो, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस, चलते भाई अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है और आदमी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ट्रेन की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की लंबाई बताइए। जब कोई ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अपन लोग अच्छी तरह से सीख के आ रहे हैं। ठीक है सर, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, तो एक ट्रेन एक विपरीत दिशा में जा रही है। मैं अभी बता चुका, चाहे वो विपरीत में जाए चाहे एक ही दिशा में जाए, व्यक्ति की चाल, अगर व्यक्ति चल रहा है तो व्यक्ति की चाल या तो ऐड होगी या तो घटेगी। उसका रीजन होगा कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें घट जाएंगी। व्यक्ति की चाल होती है, इस वजह से व्यक्ति की चाल जुड़ भी सकती है और घट भी सकती है, लेकिन व्यक्ति की लंबाई नहीं होती ट्रेन के सामने कुछ भी, तो उसकी लंबाई ना जुड़ती है, ट्रेन के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ती है। ठीक है, तो हमारे पास वही है सर, हमारे पास क्या होगा सर, तो इसकी स्पीड कितनी है सर, पहले तो ये देखो विपरीत दिशा लिखा हुआ है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी। ये 62 है और ये कितनी है 10 है, तो कितनी हो जाएगी सर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। स्पीड कितनी होगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। और हमें यहाँ पे पूछा भी है ट्रेन की लंबाई मीटर में बताइए, तो ट्रेन की लंबाई हमने एल मान ली। और जब कोई ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती है अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, मतलब ट्रेन के साथ व्यक्ति या खंबे की लंबाई नहीं जुड़ती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नहीं जोड़ा। टाइम कितना लिया है सर यहाँ पे, तो यहाँ पे पार करने में जो टाइम लिया वो 12 सेकंड का समय लिया। ये मीटर में है सर और ये सेकंड में, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे सर, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम 5/18 गुणा करेंगे, काटा पीटी करोगे जी कट जाएगा सर हमारे पास। 18 चौक 72 होता है और 4 पंजा 20 और 20 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 240। कितना हो जाएगा सर, 240। मतलब जो ट्रेन की लंबाई रही होगी 240 मीटर रही होगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रही है, ए में देखने को मिल रही है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, ऐसी या नो? चलिए सवाल नंबर चलते, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 क्या कह रहा है, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रही एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। बिल्कुल सेम सवाल। ठीक है सर, 110 meters long train is running at 60 kilometer per hour. How much time will it take a cross a person running at 6 kilometer per hour in the opposite direction? मतलब विपरीत दिशा में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर ये लंबाई कितनी दे रखी है सर, 110 मीटर दे रखी है। ट्रेन की लंबाई सर कितनी होगी, स्पीड इक्वल टू वही होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है सर, हमें ही पता है सर विपरीत दिशा में जा रही है। यहाँ पे विपरीत लिखा, अपोजिट डायरेक्शन लिखा हुआ, देखो जरा, अपोजिट डायरेक्शन लिखा हुआ, विपरीत दिशा लिखा हुआ, इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। इसकी स्पीड ट्रेन की कितनी है 60 और इसकी कितनी है 6, तो ये कितनी हो जाएगी 66 हो जाएगी। स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में। इक्वल टू हमारे पास क्या है सर, हमारे पास देख रहे हैं ट्रेन की लंबाई उनको दे रखी, कितनी दे रखी है, ट्रेन की लेंथ जो दे रखी है 110 मीटर दे रखी है। ठीक है सर, अपॉन में क्या आएगा सर, टाइम आएगा, और टाइम हमसे पूछा हुआ है किसमें, सेकंड में। टाइम हमसे पूछा हुआ, इसको काटा पीटी करेंगे, आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा। अगर हम काटते हैं भाई लोग तो क्या देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, 11 से काट सकते हैं, 11 × 11, 11 से काटोगे 11 × 66 होता है सर। ठीक है, और काटा पीटी करिए, और कुछ तो नहीं सर, 110 मीटर था 66 हो गया हमारे पास। ठीक है, किस समय पार कर लेंगे, और काट सकते हैं 2 से कट जाएगा सर हमारे पास। अगर 2 से काटते हैं हमारे पास तो 2 × 3 = 6 आएगा सर, और 2 × 5 = 10 आएगा सर हमारे पास। ठीक है, अच्छा पहले इसको किलोमीटर प्रति घंटा से आपको किस में बदलना पड़ेगा सर, ऐसे ये गलत हो जाएगा, ऐसे कट तो रहा है लेकिन ये क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको मीटर पर सेकंड में टाइम अपन को सेकंड में बताना है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, इसको अपन चेंज कर लेते हैं, कितने गुणा करते हैं 5/18 का। जैसे हम 5/18 गुणा करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। आप काटा पीटी करो, जयराम जी करिए, काटोगे 5 से 11 से काट सकते हो, 11 × 11, 11 से काटोगे 11 × 66, 5 से काट सकते हो 5 दूनी 10, 6 से काट सकते हो 6 × 18,
और 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो टाइम इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा सर, 6 सेकंड आ जाएगा, 3 दूनी 6। ऐसा किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा, टाइम को जो कहलाएगा वो 6 सेकंड कहलाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है? करें, ठीक है। तो हमसे यही पूछा था भाई लोगों, यहाँ पे हमें यही पूछा था, हाउ मच टाइम विल इट टेक ए क्रॉस पर्सन रनिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इसको यहाँ से क्या पूछा हुआ था, टाइम पूछा था, कितने टाइम में एक दूसरे को ये पार कर जाएंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन का लगा भाई लोगों क्या, बी बॉम्बे। चलते अगले सवाल, चले भाई सवाल नंबर चलते बोलो 32। क्या कह रहे हैं, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा से आने वाले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती ट्रेन की गति बताइए। हमें पता है जब कोई ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ना तो ट्रेन की हमें यहाँ पे लंबाई दिखाई दे रही, ना तो ट्रेन की यहाँ पे स्पीड दिखाई दे रही, दोनों हमें माननी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो हम ऐसा कह सकते हैं सर कि ट्रेन की जो लंबाई रही होगी सर वो कितनी रही होगी, एल रही होगी, और ट्रेन की स्पीड रही होगी सर एक्स किलोमीटर पर आवर रही होगी। सर एक्स किलोमीटर पर आवर क्यों मान रहे हैं, पूरी टाइम एंड डिस्टेंस रेलगाड़ी और सब में सिखा के चल ही रहा हूँ, बार बार हम बताते रहूंगा मैं। क्या दिया है, कभी भी आपको स्पीड नहीं दे रखी तो आप मीटर पर सेकंड में माने। अगर किसी की स्पीड एक की भी दे रखी है उससे तुलना करने के लिए तो समझ लेना आपको उसी में माननी पड़ेगी। अगर मीटर पर सेकंड में सवाल में दे रखी तो मीटर पर सेकंड में मानो, और किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी तो जो आप मानना चाह रहे हैं वो भी आप किलोमीटर प्रति घंटे में मानिएगा, ठीक है। अगर नहीं दे रखी स्पीड तो आप मीटर पर सेकंड में ही रखिएगा। जैसे यहाँ पे हमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, व्यक्ति आ रहा है कोई भी दिशा में आ रहा हो, तो ट्रेन की स्पीड कहीं ना कहीं x किलोमीटर प्रति घंटा में रही होगी, ठीक है सर। यहाँ कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर जाती है। 20 सेकंड में पार गए तो स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही लिखा के मैंने, स्पीड कितनी है हमारे पास x किलोमीटर प्रति घंटा है, और टाइम कितना l लंबाई रही और टाइम कितना लगा 20 मीटर पर सेकंड लगा है। ध्यान दे के चलना, आप इसका मल्टीप्लाई कर इधर भी कर दोगे सर, क्या करोगे सर, ये x किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा सर, इसमें सर 5/18 का गुणा करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, L इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर L इक्वल टू आ जाएगा x इंटू 5/18 और इंटू में क्या कहलाएगा सर 20। ध्यान देते चलना, आगे वो कह रहा है यही ट्रेन क्या करती है सर, वह विपरीत दिशा में आने वाले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। पहले तो खंबे को पार कर रही थी, खंबे की कोई स्पीड नहीं होती लेकिन व्यक्ति की स्पीड होती है, व्यक्ति की स्पीड होती है। कौन सी दिशा में आ रहा है सर, विपरीत दिशा में आ रहा है, तो विपरीत दिशा में आ रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ट्रेन की x है 30 है और इसकी 5 है सर, इसमें भी आप 5/18 गुणा कर सकते हैं सर, 5/18 गुणा कर सकते हैं बराबर। जब कोई ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती, साइकिल चला रहे व्यक्ति को, साइकिल को नहीं, साइकिल चला रहे व्यक्ति को, तो चला रहे व्यक्ति को, तो जब कोई ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और टाइम कितना ले रही है सर, 18 सेकंड ले रही है। कितना ले रही है सर, 18 सेकंड ले रही है। आप इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो रहा है x + 5 इंटू 5/18। अभी समझाएंगे हम एक ही लाइन में कैसे करेंगे, अभी देखिएगा। ये 18 बराबर में क्या l, यहाँ आप काटा पीटी भी कर सकते हैं, मत काटी, थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा। यहाँ भी सर l है और यहाँ भी l है, दोनों l आपस में बराबर कहलाएंगी, तो दोनों का बराबर कर सकते हैं सर। x + 5 इंटू 5/18 है और इंटू में 18, और इस l का मान कितना है, तो यहाँ से उठा के यहाँ रख दो सर, x इंटू 5/18 इंटू 20। अब काटा पीटे आप आराम से कर सकते हैं, 5/18 से 5/18 सर कट गया सर, 2 से और काट सकते हैं, अगर काटना चाहो 2 से काटोगे 2 नाम 18 और 2 से काटोगे ये 10 बार कट जाएगा। इसका गुणा इधर करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना सर, 9x और प्लस 9 पंजा 45 बराबर ये कितना हो जाएगा 9, ये 10 इंटू एक्स करोगे तो 10x हो जाएगा, 9x उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, और बराबर में क्या रह जाएगा सर 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड निकलेगी, जो कि हमें सवाल में कहीं ना कहीं देख रही होगी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं ना कहीं ट्रेन की स्पीड रही होगी, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका कैसे, दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, इसको नोट कर लेना आप लोग। दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे सर, 5/18 का सब जगह मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है, ध्यान देना। अगर ट्रेन की स्पीड हमारे पास क्या दे रखी है सर, ट्रेन की लंबाई l है और स्पीड हमारे पास क्या है सर, x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है,
तो दोनों स्थिति में क्या कर रहे हैं सर, क्या करें, ट्रेन की लंबाई दोनों स्थिति में बराबर रहेगी। चाहे तो ट्रेन को क्या करो सर, ट्रेन को आप व्यक्ति पार करवाओ, साइकिल पार करवाओ, नदी पार करवाओ, ट्रेन की लंबाई ट्रेन की ही लंबाई रहेगी, वो बदलने वाली नहीं है। तो दोनों बार हम क्या करें, एक ट्रेन किसी खंभे को पार कर रही है और एक बार व्यक्ति को पार कर रही है। जब ट्रेन किसी खंभे को पार कर रही है तो भी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो भी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। चाल में डिपेंड करेगा, कोई अगर कोई व्यक्ति चलने वाला होगा या कोई वस्तु चलने वाली होगी तो कौन सी दिशा में जा रही है उसके अकॉर्डिंग वो जुड़ घट सकती है, बाकी सब ऐसा ही रहेगा। तो हमने देखा सर हमारे पास लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है सर, लंबाई दोनों स्थिति में बराबर है, चाहे वो खंभे को पार करे चाहे वो व्यक्ति को पार करे। तो मेरे को बात पता है कि सर पहली बार लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंबाई का फॉर्मूला, लंबाई बोले तो डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो ये होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है सर, हम पहले किसको पार कर रहे हैं सर, खंभे को पार कर रहे हैं। अगर इसकी स्पीड हमने मान ली सर एक्स रही होगी सर, कितनी रही होगी सर, एक्स रही होगी, एक्स मीटर पर सेकंड मानना चाहते हैं आप लोग, आपकी इच्छा है, चलो एक्स मीटर पर सेकंड मान लेते, बाद में किलोमीटर प्रति घंटा बदल देंगे सर। ठीक है सर, बाद में किलोमीटर प्रति घंटा बदल देंगे, आपकी इच्छा है आप कैसे बनाना चाहते हैं। ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी आपको तकलीफ कब हो जाएगी सर, जोड़ने में हो जाएगी, इसलिए एक्स किलोमीटर प्रति घंटा लेके चल रहे हैं। अगर ये एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, टाइम कितना लगा है सर यहाँ पे, तो टाइम इसको लगा है हमारे पास, कितना टाइम लगा है सर 20 सेकंड का, कितने सेकंड का, 20 सेकंड का। ठीक है सर, बराबर, या 5/18 गुणा भी करना है तो आप यहाँ भी 5/18 गुणा कर सकते हैं। एक्स किलोमीटर प्रति घंटा से आप क्या कर सकते हैं सर, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 गुणा करोगे, इनटू टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 20 सेकंड। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया स्पीड इनटू टाइम। यहीं पे अगर हम जा रहे हैं, जब वो व्यक्ति को पार कर रहा है तो व्यक्ति कोई ना कोई दिशा में जा रहा है सर, कौन सी दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, तो चालें जुड़ जाएंगे। ट्रेन की एक्स रहेगी, इसकी 5 रहेगी सर, इसको भी मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा, तो 5/18 और गुणा कितने करना पड़ेगा सर, 18 सेकंड का, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ये तो हमारी स्पीड हो गई मीटर पर सेकंड में, और टाइम लग रहा है 18 सेकंड का। अब अपने हिसाब से काट ली, 5/18 से 5/18 कट जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा सर। और ये कितना हो जाएगा, काट भी सकते थे, यहाँ पे नहीं काटना, गुणा भी कर लो, 18x, और ये 18 पंजा कितना हो जाएगा सर 90। काट भी सकते 2 से 10 बार या 9 बार, बात एक ही है। इसको दल लेके आओगे तो 2x बचेगा, उधर 90 बचेगा, 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल कहलाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई थी। ठीक है, आप ऐसे ही बना सकते, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सीख के चलना पड़ेगा। चलते अगले सवाल पे, देखते हमारे पास अगला सवाल क्या। अगला सवाल है 33 नंबर का, एक रेलगाड़ी जो एक नियत गति से चल रही है, समान दिशा में चलने वाले दो व्यक्तियों को क्रमशः 4 सेकंड और 4.2 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। यहाँ लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी जो एक नियत गति से चल रही है, समान दिशा में चलने वाले दो व्यक्तियों को क्रमशः 4 सेकंड और 4.2 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ट्रेन एक ही है, जब कोई ट्रेन किसी खंभे या व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। आप ही मुझे बताइए, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सवाल पढ़ा, उसमें क्या था, एक बार तो व्यक्ति को पार कर रही थी, एक बार साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को पार कर रही थी, सॉरी एक बार खंभे को पार कर रही थी और एक बार साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को पार कर रही थी। तो दोनों स्थिति में ट्रेन की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई दोनों स्थिति में बराबर रही थी। तो यहाँ भी वही कह रहा है भाई लोगों, एक रेलगाड़ी जो एक नियत गति से चल रही है, समान दिशा में चलने वाले दो व्यक्तियों को, समान दिशा में चल रहे हैं व्यक्ति, इस बार किस दिशा में जा रहे हैं, समान दिशा में दो व्यक्ति हैं और दोनों को पार करेगी, इसका मतलब है कि लंबाई में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आपसे पूछा गया स्पीड हमें किस में दे रखी है सर, हमें स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ट्रेन की स्पीड भी आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी सर, ट्रेन की लंबाई तो आप लोगों ने क्या मान ली सर, एल मान ली, और ट्रेन की जो स्पीड मानोगे सर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा में माननी पड़ेगी। ठीक है सर, क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हमने देखा सर हमारे पास क्या बनेगा, तो लंबाई का फॉर्मूला होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड इसकी एक्स है सर, अगर इसकी स्पीड एक्स है सर ट्रेन की, और व्यक्ति जा रहा है कौन सी दिशा में सर, कितनी स्पीड से आ रहा है, पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, कौन सी दिशा में, तो समान दिशा में लिखा है, इसलिए चालें क्या हो जाएंगी सर, माइनस हो जाएंगी। चालें क्या हो जाएंगी सर, माइनस हो जाएगी। ये चाल कितनी बचेगी, तो x माइनस 4.5। ठीक है सर, 4.5 स्पीड है, यस। अच्छा टाइम कितना लगा सर, तो पहले 5/18 का इसमें गुणा कर लो, क्योंकि मीटर पर सेकंड बदलना, क्योंकि टाइम हमें सेकंड में दे रखा है। कितना सेकंड लगा है, पहले व्यक्ति को 4 सेकंड लगा, बराबर। दूसरे की स्पीड भी देखोगे तो दूसरे की स्पीड भी सर माइनस हो जाएगी। दूसरे की स्पीड कितनी है सर, दूसरे की स्पीड अपन को कितनी दे रखी है सर, यहाँ पे दूसरे की स्पीड दिख रही है कि आपको, पहली स्पीड आपको दे रखी है कितनी
4 सेकंड 4.6, यस 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। दूसरे की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, इसमें भी आप क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट 18 गुना करना पड़ेगा। और टाइम कितना लगा है सर इसको, तो टाइम इसको लगा है 4.2 सेकंड का। कितने सेकंड का, 4.2 सेकंड का। आप काटा पीटी करोगे आपको ट्रेन की स्पीड आपके सामने पेश हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करें सर, काटा पीटी कर लो, 5 मिनट 18 से 5 मिनट 18 क्या हो जाएगा, कट जाएगा सर। और काट सकते हैं, और काटना है तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाना चाहते तो पॉइंट हटा लो, 2 से काट लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा सर। 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा सर, 2.1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, अब ठीक रहेगा हमारे पास। इसका गुणा इसमें करेंगे, ये 2x बन जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 45 दूनी 90, हमारे पास कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा सर। 4.5 दूनी 9 होता है, बराबर। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 2.1x हो जाएगा, ठीक है सर। और माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, 6 कन 6, 6 दूनी 12, बोले तो 12.6 बन जाएगा। एक साइड एक्स वाले कर लेते, एक साइड बिना एक्स वाले कर लेते सर। इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा सर, तो 2.1 में से अगर 2 जाएगा तो 0.1x बचेगा सर, बराबर। ये इसमें से क्या करेंगे सर, इसको घटा देंगे। 12.6 में से अगर ये जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा सर, 3.6 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा सर, एक का भाग देंगे कुछ नहीं बनेगा, तो x इक्वल टू हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा ये पूछा था। द ट्रेन इज किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी स्पीड बतानी है अपन को ट्रेन की, कितनी आ गई, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। हमें ट्रेन की गति बताइए तो हमारे पास स्पीड कहलाएगी। बिल्कुल वैसा ही सवाल था कि नहीं, थोड़ा दिमाग लगाने की, अगर 2 व्यक्ति को पार करा तो हम 2 को इस प्रकार से बना देंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, बोलो कॉन्सेप्ट 34 पे क्या कह रहे हैं। एक ट्रेन की दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे 2 व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पूरी तरह से पार करती हैं। ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात करिए। इस बार दोनों चीजें पूछ ली, ट्रेन की लंबाई भी बतानी और ट्रेन की गति भी बतानी है। लेकिन यहाँ लिखा क्या है भाई लोगों, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रेन की दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे 2 व्यक्तियों को ट्रेन की दिशा में, ठीक है, मतलब ट्रेन जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में क्या जा रहे हैं, 2 व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है। एक ट्रेन की दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे 2 व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात कीजिएगा, ठीक है सर। ट्रेन की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो ट्रेन की लंबाई हम क्या मानते हैं सर, एल मानते हैं। और ट्रेन की स्पीड अगर अपन को माननी है सर, तो ट्रेन की स्पीड किसमें पूछी है सर, तो ट्रेन की गति इसमें किलोमीटर प्रति घंटा माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी सर, क्योंकि यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, तो ट्रेन की स्पीड हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। हमें पता है कि सर 2 व्यक्तियों को अगर पार कर रही तो दोनों व्यक्तियों को ट्रेन तो एक ही पार कर रही, तो एक ही ट्रेन पार रही, तो लंबाई में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब सेम लंबाई रही होगी सर। और लंबाई का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लंबाई इक्वल टू लंबाई का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड सर कितनी है, पहली सर x है सर, पहली x है सर, एक ही दिशा में जा रहे हैं। इसकी स्पीड पहली वाली की 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 माइनस हो जाएगा सर, इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तसल्ली के लिए कर रहे हैं, हम कर भी नहीं सकते हैं सर। टाइम कितना दे रखा है, पहले वाले के लिए 9 सेकंड दे रखा है सर, बराबर। अगर हम देखें अगला कितना है सर हमारे पास, ये इसकी लंबाई निकल के आ गई, लंबाई ये भी इतनी रहेगी सर। अगर देखो अगला कितना है तो x माइनस हमारा 4 कहलाएगा, क्योंकि अगली स्पीड कितनी है हमारे पास 4 दे रखी है सर, इंटू हमारे पास कितने का 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे, और टाइम कितना लगा है सर, 10 सेकंड का समय लगा है। दोनों स्थिति में स्पीड लंबाई कैसी है सर, आपस में बराबर है। काटा पीटी अगर करोगे तो 5/18 से 5/18 से कट जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 9x माइनस 18 बन जाएगा जी, इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा 10x माइनस 40। आप देखोगे इसको इधर ले जाओगे तो ओनली कितना बचेगा सर, हमारे पास x बचेगा, और इसको इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 40 में से 18 जाएगा तो 22 बचेगा। तो ट्रेन की स्पीड तो सर हमारी निकल के आ गई, कितनी आ गई सर, 22 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गई। ट्रेन की स्पीड सर हमारी 22 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गई। 22 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए में लिखिए, ऑप्शन नंबर बी में भी लिखिए। अब हम यहाँ से ट्रेन की लंबाई और पता करेंगे। अगर x का मान आपका कितना आ गया सर, 22 आ गया, चाहे तो आप यहाँ रख दो क्योंकि ये भी लंबाई है, चाहे तो आप यहाँ रख दो क्योंकि ये भी लंबाई है, आप कहीं भी पुट कर सकते हैं सर। तो आप यहाँ रख दोगे तो भी उत्तर आ गया, यहाँ रख दोगे ये भी रखो, तो सर हम क्या करते हैं यहाँ पे रख देते हैं इस वाले में, ठीक है सर। अगर हम इस बारे में रखेंगे तो कितना बचेगा, अगर 22 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 20 बचेगा, इंटू 5/18 चल ही रहा है सर, और इंटू में कितना है सर हमारे पास 9 सेकेंड है। कितना सेकेंड है सर, 9 सेकेंड, 9 सेकेंड है, ठीक है सर। अगर हम देखेंगे सर 9 से अगर इसको काटेंगे 18 को तो 9 दूनी 18, और 2 से इसको काटेंगे कितनी बार, 10 बार,
तो 10 पंजा कितना हो जाएगा सर, 50 हो जाएगा। मतलब ट्रेन की लंबाई वो 50 मीटर निकल के आएगी। स्पीड ट्रेन की रही होगी सर 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की जो लंबाई रही होगी वो 50 मीटर रही होगी। ठीक है सर, चाहे आप इसमें भी रख सकते हो चाहे इसमें भी रख सकते हो, दोनों स्थिति में आपकी लंबाई निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा सर, ए कहलाएगा। ऐसी मेरी बात आप लोग समझ पाए। चलते